नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। स्थापना दिवस पर नगर पालिका चुनाव का डंका। आम आदमी पार्टी के 8वां स्थापना दिवस पर आम आदमी पार्टी से मीडिया प्रेस वार्ता कर जिले में नगर पालिका चुनाव का ऐलान कर समय जगत संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। कि आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की आम आदमी पार्टी जो है संविधान के सिद्धांतों पे काम करते चले आ रही है, जिसका उदाहरण दिल्ली में भी है। हमने राजनीति परिवर्तन किया है, राजनीति कैसी करना चाहिए ये हमने दिखाया है, और जो आखिरी छोर का व्यक्ति जो है उसको तक हमने मूलभूत व्यवस्थाएं दिलवाई है। इन्हीं सिद्धांतों के तहत आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और अब हम जो है आम आदमी पार्टी का विस्तार करते हुए मध्य प्रदेश में भी जो है तेज़ी से हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, और उसी के तहत जो है नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है आगे, ताकि जो व्यवस्थाएं और जो लाभ जो है दिल्ली की जनता को मिल रही है, वैसी सारी व्यवस्थाएं जो है अब हमारे मध्य प्रदेश में भी और हमारे सिवनी जिले में भी सभी आम नागरिकों को मिले। आपने किसानों के हित में बहुत से ज्ञापन दिए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? प्रशासन और निर्वाचित जनप्रतिनिधि ऐसा लग रहा है कि वो किसान विरोधी हैं, इसलिए वे किसान के जो मामले में एमएसपी जो नहीं हो रही है। अधिकारी आपके जो ज्ञापन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानकारी चाहिए। नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर आपके पार्टी आगे क्या करेगी इस पर? आगे और उग्र आंदोलन होगा। तो कब होगा? बहुत जल्दी होगा। इस पर रणनीति बन रही है। अभी तो आप चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो रणनीति कब बनेगी? यही तो रणनीति है, यही रणनीतियाँ है, और यही ये हमारा मूलभूत काम है। एक्चुअल में लोगों के अधिकार दिलाना यही मूलभूत काम है, और इसी को चुनाव की तैयारी कर। तो चुनाव में आपको लगता है कि आपकी पार्टी आएगी शहर से? बिल्कुल आएगी। क्या है आपको कहना? बिल्कुल आएगी। हम जिस तरीके से जनता के लिए लड़ रहे हैं, और जिस दिल्ली की मूलभूत सुविधा को सिवनी में प्रेषित कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली में किया है केजरीवाल जी ने, तो हम बिल्कुल यहाँ पे भी वही व्यवस्थाएं देंगे जो दिल्ली में मिली है। आपकी पार्टी दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ हुआ है? अभी हम सत्ता में दिल्ली में हैं, हमने दिल्ली में परिवर्तन किया है। जैसे जैसे हमारे पास सत्ताएं मिलती रहेगी, अधिकार मिलते रहेंगे, हम व्यवस्थाएं परिवर्तन करते रहेंगे। पूरे भारत में हम ये व्यवस्था। आपको क्या लगता है, आपको सत्ता कब तक मिलेगी? बहुत जल्दी। हम लोग संघर्षशील हैं। हम कैसे मान लें कि जब तक अभी तक बीजेपी इतने समय से चल रही है, उसको किसी पार्टी ने नहीं हरा पाया, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? ऐसा पहले कांग्रेस के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता था। तो कांग्रेस अभी भी जीरो में है। हाँ, तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी को भी यही क्वेश्चन किए जाते थे कि अभी तो कांग्रेस ऐसे है, आप कैसे आएंगे? वो आई, हम भी आएंगे, बिल्कुल। हम व्यवस्थाएं बदलेंगे। तो भाई अभी तो आपके ज्ञापन में काम नहीं हो रहे, तो आप व्यवस्थाएं कैसे बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि आपने मेरे हिसाब से हमारे ज्ञापन सिवनी में हर वर्ग के लिए कम से कम 25 से 30 विज्ञापन दे चुके होंगे। हमारे ज्ञापन देने पे यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके चिट्ठी पत्री जाने लगी है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सारे कहीं ना कहीं उनको प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा आगे। प्रभाव में क्या मिला आप तक का बताइए ना, क्या प्रभाव हुआ अभी तक? रहा कि क्या कहते हैं, शिवराज जी को कहना पड़ा भरे मंच में कि किसानों को प्रोत्साहन राशि देंगे। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रभाव था, हमने जो किसानों की आवाज उठाए थे, ये उसी का परिणाम था। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका ही प्रभाव है? बिल्कुल, हम लड़ रहे हैं उस चीज के लिए। जो सीएम की कुर्सी पे बैठा है वो तो आम पब्लिक के हित में काम करेगा ना। अगर आम पब्लिक के हित में काम करना रहता तो वो बहुत पहले कर देते। हमने ज्ञापन दिए उसके बाद ही क्यों? पहले कर सकते थे वो चीजें। और जब वो वहाँ पे 28 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे मंच पे कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? वो सिवनी आके ये बात कह सकते थे, सिवनी के किसानों के लिए। अच्छा, सिवनी के लिए तो बहुत से विकास नहीं हुए हैं। बिल्कुल। आप किसान के पक्ष में काम कर रहे हैं जी। इसके अलावा और क्या काम है शहर के लिए? हमने बिल्कुल अभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम कर रहे हैं हम, कि रेहड़ी पटरियों के उनके संरक्षण के लिए अधिकार बना हुआ है 2014 में। ये केंद्र का कानून है जिसको आज तक लागू नहीं करा रहे हैं। तो इसमें आप बताओ, इतने साल से 6 साल का पीरियड हो गया, उसमें आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? हम आवाज उठाए हैं। तो क्या हुआ फिर आपकी आवाज? हम बिल्कुल अभी जारी है, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, हम सबको संगठित कर रहे हैं, और संगठित होने के बाद हम इसकी लड़ाई आगे और लड़ेंगे। आगे आपकी और क्या रूपरेखा है चुनाव के पहले या चुनाव तक?
देखिए, मूलभूत व्यवस्थाएं तो किसी भी आम व्यक्ति को नहीं मिल रही। बहुत सारी लड़ाई लड़ना अभी बाकी है और हर क्षेत्र पे हम अभी काम कर रहे हैं। बिजली, पानी, रोड, ट्रैफिक, गार्डन, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे ठप हो चुकी हैं। ये व्यवस्था बदलने के लिए हम बदलाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सिवनी से ब्यूरो नरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.